बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री शतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 89 भक्त मयूर ध्वज एवं ताम्रध्वज की कथा है। संक्षिप्त कथा आप लोग सुनिए। कल आप लोगों ने श्री भक्त शिरोमणि नीलध्वज बलि पत्नी विंध्यावली जी की कथा को आप लोगों ने सुना। अब आप लोग मयूर ध्वज एवं ताम्रध्वज की कथा सुनिए। द्वापर के अंत में रत्नपुर के अधिपति महाराज मयूर ध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवत भक्त संत हो गए हैं। इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय ही था। इन्होंने भगवत प्रत्यर्थ अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए थे, करते ही रहते थे। श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार इनका अश्वमेध का घोड़ा छूट गया हुआ था, घोड़ा छूटा हुआ था और उनके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ थे। मणिपुर में दोनों को मुठभेड़ हो गई। श्यावर रामचंद्र की जय। उन दिनों भगवान के सारथ्य और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति तथा वीरता का गर्व सा आया था। संभव है इसलिए अथवा अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। परिणामतः युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को मूर्छित करके वह दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार का सुनाया, किंतु सब कुछ सुन लेने के पश्चात मयूरध्वज ने बड़ा खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा, तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लेना या यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आए। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय।
उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया तथा दोनों मयूरध्वज की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने वाले ही थे कि इन्होंने पहले ही स्वस्थ कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बतलाया कि मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि मार्ग में एक सिंह मिला और उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैं पुत्र के बदले अपने को देना चाहा पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया है कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आधे से आरे से चिरवा कर मुझे दे तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने उपस्थित हैं। यह बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। सियावर रामचंद्र की जय। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रतिमा मूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की पर भगवान ने उनके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उनकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। अंत में दो खंभे गाड़ कर उनके बीच में हंसते हुए और उच्च स्वर से भगवान के गोविंद मुकुंद माधव आदि मधुर नामों का सस्वर उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गए और उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया परंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो तो ऐसी बात न सोचें, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए। सियावर रामचंद्र की जय। और यह कहकर चल पड़े कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूरध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया कि भगवान, आंसू निकलने का यह भाव नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू इसलिए निकला कि यह भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो रहा है परंतु बायां अंग किसी के काम न आया। बाईं आंख के खेत का यही कारण है। सियावर रामचंद्र की जय। अपने परम प्रिय भक्त मयूरध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीतांबर पहने हुए मयूर मुक्ति प्रभु ने अभय दान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही मयूरध्वज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर हष्ट पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। वे भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सत्तावना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा न ले इसका अनुरोध किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लाछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन उनके साथ ही साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूरध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बतलाया।
अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए और मयूरध्वज निरंतर भगवान के प्रेम में छके रहने लगे। श्यावर रामचंद्र की जय। भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास जी महाराज उपयुक्त घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन करते हैं, आप लोग भी सुनिए गीत के माध्यम से। अर्जुन के गर्व भयो कृष्ण प्रभु जान लियो, दियो रस भारी हीरो गयो मिटाइए। मेरो एक भक्त यही तो कौल दिखाऊं, ताई भय भी प्रवृद्ध संग बाल चली जाए। पहुँचत बसयो जाई मोर ध्वज राजा, कहाँ बेग सुधि देवऊ कहूँ बात जव जनाय। शिवा प्रभु करवने कुरहु पाऊ धर्म, जाई कह तुम बैठो कहिया गसी लगाइए। चले अनखाय पाय गई अटकाय जाय नृप को, सुनाय तत्काल दौड़ आए हैं। बड़ी कृपा करी आज परी चाह बेली मेरी निपटन, बेल फल पायाते पाय है। दीज आज्ञा मोहि सोई कीजे सुख लेजे, यही पीजे बाड़ी रस मेरे नैन ले सिजाय। सुनि क्रोध गयो मोद भयो परी, छाए लिए चित चावये से बचन सुनाय। देवे की प्रतिज्ञा करव करिजु, प्रतिज्ञा हम जई भाति सुख तुम सोई मोकऊ भाई। मिलयो मग सिंह यही बालक को खाए, जात कहीं खाव मोई नहीं, यही सुखदाई है। काहू भांति छोड़ो नृपया दऊ, जो शरीर आव तो यही तजब कई बात मो जनाई है। बोली उठी तिया अर्धांगिनी, मोहि जाई देवऊ पुत्र कह मो को लेव और सुधियाई है। सुनो एक बात सुततियालय, करतो गात चिरई धीरे भैरव, नाई पीछे उन भाखिए। कि नव वही भांति सोना सा लगी आयो, जब डरयो दिग नीर भीर बाकर न चखिय। चले अन खाय गई पायसो, सुनाय बहन नैन जल बायो, जंग काम किनियन खायो। सुनि भरी आयो देयो निज तनु, श्याम कियो दियो सिख रूप। व्यथा गई अभिलाषी, मो पौत दियो न जाय निकट जाय लियो। तौरी जदियो बिन मेरे हिरिये साल है, मांगो भर कोटि चोट बदलो न चुकत है। सुखत है मुख सुधी आय वही हाल है। बोलयो भक्त राज तुम बड़े, महाराज कहू थोरहु करत काज, मान कृत जाल। एक मोकऊ दीजे दान दियो, जू बखानो बेक साधु पे परीक्षा जनि करऊं कलिकाल है। भक्त मोर ध्वज जी ने भगवान को प्रार्थना किया कि हे परम पिता परमेश्वर, कलयुग में ऐसे भक्तों की परीक्षा न लें, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। और भगवान सदैव भक्ति प्रदान करें परमात्मा, ऐसी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, मोरंग ध्वज भगवान को अपने शरीर को चीर के दे डाला। भगवान ने उन पर कृपा किया और भक्ति में बिना आज भी मोरंग ध्वज अमर हैं, उनकी कथा अमर है। ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कल युग में बस नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कली काल कलयुग में राम से बड़ा राम का नाम है। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय।
भक्त सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, गौ सेवा करते हुए, शास्त्रों की मर्यादा को रखते हुए भगवान का भजन करते अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत सुनऊ पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करहूं कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव।